क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे? कल्पना करो, रात का समय है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। कहीं किसी शहर की सड़कें रोशनी से चमक रही हैं, कहीं कोई बच्चा अपने घर में सो रहा है, कहीं किसी अस्पताल में डॉक्टर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं समुद्र के बीच एक जहाज शांत पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। सब कुछ सामान्य लग रहा है। आसमान शांत है, हवाएं सामान्य हैं, समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही हैं। किसी को अंदाजा तक नहीं कि अगले कुछ सेकंड में पूरी पृथ्वी पर ऐसा प्रलय आने वाला है जो जीवन का हर निशान मिटा देगा। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। देखो, पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती। अब अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसके ऊपर जो भो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, वो नहीं रुकेंगे। मान लो आप एक कार में सफर कर रहे हैं और कार 100 की स्पीड से चल रही है और एकदम कार की टक्कर हो जाए तो कार तो रुक जाएगी, लेकिन आप उसी स्पीड से बाहर की तरफ फेंके जाओगे। इसी तरह अगर पृथ्वी अचानक से रुक गई तो आप उसी स्पीड से आगे की तरफ फेंके जाओगे। पहले एक सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल पूरी दुनिया चीखों से गूंज उठती है, क्योंकि पृथ्वी तो रुक चुकी है, लेकिन उसके ऊपर मौजूद हर चीज अभी भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार किसी हवाई जहाज से भी ज्यादा है। इंसान, कारें, ट्रेनें, हवाई जहाज, पेड़, जानवर, यहां तक कि पूरी इमारतें भी उसी गति में आगे की तरफ फेंकी जाने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया किसी अदृश्य ताकत से टकरा गई हो। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हवा में उछल जाती हैं, ट्रेनें पटरी छोड़कर पलटने लगती हैं, हजारों टन वजनी जहाज समुद्र की सतह पर नियंत्रण खो देते हैं। आसमान में उड़ते विमान अचानक दिशा खोकर आग के गोले बन जाते हैं। लोग अपने घरों की दीवारों से टकराकर सेकंडों में खत्म होने लगते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अपनी नींव से टूटने लगती हैं। कांच के लाखों टुकड़े तूफान की तरह हवा में उड़ते हैं और जो भी उनके सामने आता है उसे चीर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पृथ्वी का वातावरण भी पृथ्वी के साथ ही घूम रहा था। अब जब पृथ्वी रुक चुकी है, तब हवा अपनी पुरानी गति में चलती रहती है। पूरी दुनिया में ऐसे तूफान उठते हैं जिनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। ये हवाएं किसी साधारण तूफान जैसी नहीं होती। वे पूरे शहरों को जमीन से उखाड़ देती हैं। जंगल हवा में उड़ने लगते हैं। बड़े बड़े पेड़ ऐसे टूटते हैं जैसे सूखी टहनियां हों। रेगिस्तान की रेत आसमान में भर जाती है। कुछ ही मिनटों में सूरज की रोशनी धूल और मलबे के पीछे गायब हो जाती है। लेकिन सबसे भयानक दृश्य महासागरों में दिखाई देता है। समुद्रों का पानी भी पृथ्वी की गति के साथ चल रहा था। अब जब पृथ्वी रुक गई तो अरबों टन पानी अपनी पुरानी गति से आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही मिनटों में महासागर सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी लहरों में बदल जाते हैं। ये लहरें इतनी विशाल होती हैं कि उनके सामने पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। वे समुद्र किनारे बसे हर शहर को निगल जाती हैं। मुंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिडनी, एक एक करके दुनिया के सबसे बड़े शहर पानी और मलबे में गायब होने लगते हैं। लेकिन इस समय तक पृथ्वी पर जीवित इंसानों की संख्या लगभग खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि जब पृथ्वी रुकी थी उसी पहले पल में लगभग हर इंसान अपनी जगह से हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में फेंका जा चुका था। कोई भाग नहीं पाया, कोई छिप नहीं पाया। यहां तक कि भूमिगत इमारतें भी इस झटके को सहन नहीं कर पाईं। पहाड़ों से विशाल चट्टानें टूटकर हवा में उड़ने लगीं। धरती पर हर दिशा में सिर्फ आग, धूल और विनाश दिखाई देने लगा। कुछ घंटों बाद पृथ्वी पर एक डरावनी खामोशी छा जाती है। अब न कोई इंसान बचा है, न जानवरों की आवाजें, न मशीनों की आवाज, सिर्फ टूटती हुई इमारतों की गूंज और महासागरों की गर्जना। पूरी पृथ्वी एक विशाल कब्रिस्तान बन चुकी होती है। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई। अब पृथ्वी धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगती है, क्योंकि पृथ्वी अब घूम नहीं रही। इसका मतलब है कि अब एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा।
धीरे धीरे सूरज की तरफ वाला हिस्सा आग की भट्टी बन जाता है। तापमान इतना बढ़ने लगता है कि नदियां सूख जाती हैं। झीलों का पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जंगलों में आग फैल जाती है। वहां मौजूद हर चीज जलने लगती है। समुद्रों का पानी उबलने लगता है और आसमान में भाप के विशाल बादल छा जाते हैं। दूसरी तरफ, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, वहां की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि महासागर जमने लगते हैं। पेड़ बर्फ की मूर्तियों की तरह टूट जाते हैं। आसमान से लगातार बर्फ गिरती रहती है। वहां की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि सांस लेना भी असंभव हो जाए। धीरे धीरे पूरा हिस्सा एक जमी हुई मृत दुनिया में बदल जाता है। अब पृथ्वी दो अलग अलग नरकों में बदल चुकी होती है, एक जलता हुआ और दूसरा जमा हुआ। समय बीतने लगता है। महीनों बाद पृथ्वी का मौसम पूरी तरह टूट जाता है। बारिश का चक्र खत्म हो जाता है। बादल बनना बंद हो जाते हैं। हवाओं की दिशा बदल जाती है। जंगल राख में बदल जाते हैं। पौधे खत्म हो जाते हैं। और जब पौधे खत्म होते हैं तो पूरी खाद्य श्रृंखला भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये सब देखने वाला कोई नहीं बचा। इंसानियत, जिसने हजारों सालों तक शहर बनाए, मशीनें बनाई, अंतरिक्ष तक पहुंच बनाई, वो सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो चुकी होती है। धीरे धीरे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी कमजोर होने लगता है। अब अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन सीधे सतह पर गिरने लगती हैं। सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म पृथ्वी को झुलसाने लगते हैं। आसमान का रंग बदलने लगता है। जो ग्रह कभी नीला और जीवित दिखाई देता था, अब धूल, आग और बर्फ से ढकी हुई एक टूटी दुनिया बन चुका होता है। हजारों साल गुजर जाते हैं। इमारतें मिट्टी में मिल जाती हैं। सड़कें गायब हो जाती हैं। समुद्र अपनी जगह बदल देते हैं। पृथ्वी का नक्शा पहचान में नहीं आता। जहां कभी इंसानों की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ खामोशी होती है। और फिर अंतरिक्ष की गहराइयों से अगर कोई इस ग्रह को देखे, तो उसे पृथ्वी अब वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी आज दिखाई देती है। उसका एक हिस्सा आग की तरह चमक रहा होगा और दूसरा हिस्सा अंधेरे में जमा हुआ होगा। न कोई शहर, न कोई आवाज, न कोई जीवन, सिर्फ एक बेजान ग्रह जो कभी जीवन से भरा हुआ था। और यही इस कल्पना की सबसे डरावनी बात है। जिस पृथ्वी पर हम हर दिन बिना सोचे समझे चलते हैं, उसका घूमना ही हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अगर वह एक पल के लिए भी रुक जाए, तो इंसानियत को खत्म होने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। ऐसी वीडियो और देखने के लिए फॉलो जरूर करें और कमेंट लाइक करना न भूलें।